हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपना जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल नंबर 1.3 एंड एग्जाम्पल नंबर 1.4। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन, जिनमें मैंने आपको एक टेबल बना दिया था पूरा, और वो टेबल में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कंबशन ऑफ मीथेन गैस। तो फिर से थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं कि जब मीथेन गैस को हम कंबशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमें दो प्रोडक्ट्स मिलती है। फर्स्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज वाटर। फिर हमने यहां पे देखा था कि उनके स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, यानी जो भी रिएक्शंस थी उसको हमको बैलेंस करना था, और आफ्टर द बैलेंसिंग जो भी एलिमेंट होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं उनके आगे हमें जो कोएफिशिएंट मिलता है, जो नंबर मिलता है, उन्हें हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। फिर मैंने एक टेबल में आपको दिखाया था कि इन द फॉर्म ऑफ मोल्स, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ वेट एंड लास्ट में देखा था वॉल्यूम। आज हमें वो टॉपिक के रिलेटेड दो एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए हैं, और काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के, वो हमें यहां पे पहले देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1.3। तो एग्जाम्पल नंबर 1.3 में बताया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ CH4। CH4 यानी क्या होगा? मीथेन। क्लियर? चलो इसको एक बार मैं समझा रहा हूं। क्या बताया है कि जब हम 16 ग्राम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हमें वाटर का कितना अमाउंट मिलता है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ, यहां पे हमें कोई रिएक्शन नहीं दी है, तो रिएक्शन हमें खुद से लिखनी होगी। कंबशन ऑफ मीथेन हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था, तो यहां पे पहले तो रिएक्शंस लिखते हैं। मीथेन CH4 गैस, इनका कंबशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहां पे हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। ये था रिएक्शन। अभी हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2, so multiply by 2, oxygen 2N2 4, so now here ऑक्सीजन के हमें 2 मोल्स लेने होंगे, 2 मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन। ये हो गया रिएक्शन बैलेंस। अभी इनकी स्टोइकियोमेट्री देख के हम बता सकते हैं कि 16 ग्राम मीथेन को जब हम कंबशन करवा रहे हैं तो हमें कितने ग्राम वाटर मिल सकता है। क्लियर? चलिए देखते हैं यहां पे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ, वेट ऑफ मीथेन आपको यहां पे कितना दिया है? 16। सो हम लोग यहां पे ये वेट को यूज करके पहले इनके मोल्स निकाल देंगे। चलो यहां पे लिखते हैं फर्स्ट, मोल ऑफ CH4 इक्वल्स टू वेट ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4। चलो वेट कितना दिया है? 16, और मीथेन का मोलर मास भी कितना होगा? 16। सो वी ऑब्टेन 1 मोल ऑफ मीथेन। समझो ये बात कि आपको जो क्वेश्चन में मीथेन का अमाउंट दिया है ग्राम में,
वो यूज करके हमें यहां पे मोल फाइंड कर लिए। तो हमें यहां पे मीथेन के कितने मोल्स मिले? 1 मोल। बस अभी आप यहां पे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देखो, समझो, यहां कुछ नहीं है यानी 1 मोल। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 1 मोल मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 मोल डाइऑक्सीजन, इट गिव्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। लास्ट करो, लास्ट वाला टेबल। टेबल में मैंने फर्स्ट रो में ही आपको लिखवाया था 1 मोल मीथेन, 2 मोल डाइऑक्सीजन, 1 मोल CO2 और 2 मोल ऑफ वाटर। खत्म हो गया एग्जाम्पल। लास्ट पॉइंट लिखेंगे अभी। क्या लिखेंगे? तो देखो कि 1 मोल मीथेन हमें 2 मोल्स वाटर देता है, और यहां पे लिख सकते कि 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर? तो ये हुआ पॉइंट। पॉइंट में लिखेंगे 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल वाटर। हमें यहां पे मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर। चलो, बट हमें यहां पे अमाउंट ऑफ वाटर कौन से यूनिट में चाहिए? ग्राम। ये तो हमें मिला मोल, तो हम लोग आराम से कर सकते हैं ऐसे, मोल ऑफ वाटर इक्वल्स टू क्या होगा? मोल का फॉर्मूला होगा वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। चलो, मोल्स कितने हैं? मोल्स ऑफ वाटर 2, तो यहां पे रख दिया मैंने 2 इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर मुझे निकालना है अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर 18। निकाल सकते हो, H2O, हाइड्रोजन 2 इसीलिए 2 प्लस ऑक्सीजन 1 तो 16, 16 प्लस 2 यानी 18। 18 टूजा कितना होगा? 36 ग्राम यहां पे मिला हमें वेट ऑफ वाटर। तो ये हुआ फर्स्ट एक एग्जाम्पल कंप्लीट। फिर से एक बार, एग्जाम्पल में क्या था? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो हमने पहला कंबशन ऑफ मीथेन का रिएक्शन दिया, फिर रिएक्शन को बैलेंस किया, और यहां पे जो हमें मीथेन का वेट दिया था उनके ऊपर से मीथेन के मोल्स निकाले। तो ये वेट में मीथेन के कितने मोल्स हुए? 1। स्टोइकियोमेट्री में भी हम देख सकते हैं 1 मोल मीथेन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, सो वी कैन से दैट say 36 gram of water we obtain. Now second example, same method। देखो example number 2 यानी 1.4, how many moles of methane। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ मीथेन। चलो यहां पे एक लिख देते हैं, मोल्स ऑफ CH4 मीथेन are required to produce 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर द कंबशन। यही रिएक्शन है, तो पहले तो हम यही रिएक्शन को यहां पे रिपीट कर देते हैं। CH4 प्लस 2 मोल ऑक्सीजन गिव्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। रिएक्शन को लिख दिया यहां पे बैलेंस करके ही। अभी समझो यहां पे कि आपको क्या फाइंड करना है? मोल्स ऑफ मीथेन, ये फाइंड करना है, इनके मोल्स। वेट आपको कितना दिया है यहां पे? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलिए पहले हम क्या करते हैं यहां पे, देखो 1 मोल यूज करते हैं तब हमें यहां पे 44 ग्राम, ग्राम के फॉर्म में आप याद करो, CO2 यहां पे कितने मिलते हैं? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं
1 मोल, यहां पे अगर मैं वेट के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं 44 ग्राम। तो देखो आपको एक ही स्टेप में ये एग्जांपल करना है तो ऐसे कर सकते, 44 ग्राम CO2 के लिए मीथेन कितना कंज्यूम होता है 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ मीथेन। बट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 22 ग्राम, 22 ग्राम ऑफ CO2 कंज्यूम हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन, एक ही स्टेप में। और ऐसे MCQs आते हैं कॉम्पिटिटिव में, तो ऐसा थिंकिंग करना है। यहां पे स्टोइकियोमेट्री देखा हमने, 1 मोल मीथेन गिव्स टू 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड in sense of 44 gram of carbon dioxide. So now calculate cross multiplication, 22 into 1 upon 44, यहां पे 2 यानी 1/2 मोल्स ऑफ मीथेन, और अनदर वर्ड्स में इसको लिखे तो 0.5 मोल ऑफ CH4। तो स्टूडेंट्स ये हुआ एक सेकेंड एग्जाम्पल। तो पहले आप क्या करो, ये दोनों एग्जाम्पल अच्छी तरह से लिख लो, फिर हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले इसको लिख लो। चलो चलो फिर आता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये थियरी को अभी मत देखो, मैं आपको पहला समझाता हूं पूरा लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, फिर ये थियरी के पॉइंट्स हम समझते हैं। तो मान लो कोई एक मैंने रिएक्शन लिया है, और यहां पे आपको वेल नोन एक रिएक्शन ही देता हूं, हैबर्स प्रोसेस। क्लियर, हैबर्स प्रोसेस आप सभी ने पढ़ा हुआ है, कि जिनमें हम क्या करते हैं, डाई नाइट्रोजन गैस डाई हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं NH3 गैस। ये है हैबर प्रोसेस। चलो पहले तो इनको हम बैलेंसिंग करते हैं। नाइट्रोजन 2, हियर नाइट्रोजन 1, सो मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ कैलकुलेट द हाइड्रोजन एटम, 3 2 6, तो यहां पे हमें आगे क्या करना होगा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। तो देखो ये रिएक्शन को आप समझो। अभी हम लोग यहां पे समझे कि ये कोई एक रिएक्शन है जिनमें ये रिएक्टेंट्स हैं, ये होते हैं रिएक्टेंट और ये होती है प्रोडक्ट। अभी देखो कि समटाइम्स क्या होता है कि ये रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री है, जो बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन के सामने 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन मुझे चाहिए, बट कुछ टाइम क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो ये सिचुएशन के हिसाब से नहीं होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन कम होते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक यहां पे दे दूं कि मान लो ये रिएक्शन में मैंने कोई अमाउंट ले लिया, रेंडमली यहां पे दिखाता हूं कि 10 मोल आपको दे दिया है नाइट्रोजन और आपको दिया है यहां पे 20 मोल हाइड्रोजन। तो अभी आप सोचो कि यहां पे जो रेशियो होना चाहिए वो 1:3 होना चाहिए, जबकि अगर यहां पे हम रेशियो निकाले तो 1:2 ही बनता है। यानी क्या हुआ, यहां पे हाइड्रोजन के मोल्स कम हुए।
अगर मुझे ये कंप्लीट रिएक्शन करवानी थी, 10 मोल नाइट्रोजन को मुझे कंप्लीट रिएक्ट करवाना था, तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 30 मोल हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये होता है कि बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू अमाउंट। बट कुछ टाइम्स क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, जो बैलेंस रिएक्शन है वो हिसाब से यहां पे अमाउंट नहीं होते हैं। तब क्या होगा, जो भी रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होगा वो पहले कंज्यूम हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जो भी रिएक्टेंट का अमाउंट लेस होगा वो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा। फिर सेकंड जो रिएक्टेंट होगा वो चाहे जितना भी हो, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि एक का अमाउंट तो कंज्यूम हो गया। अगर एक का अमाउंट कंज्यूम होगा तो ओनली वन रिएक्टेंट तो अमोनिया नहीं बना सकता है। तो यहां पे जो प्रोडक्ट है उसकी लिमिट आ गई, प्रोडक्ट जो बननी थी वो बन गई, फिर आगे प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगी। तो जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है उन्हें हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए अभी मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। यहां पे मैंने कितना लिया था, 20 मोल ऑफ H2, रिएक्शन कर दी मैंने स्टार्ट। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन के मोल्स मुझे रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कितने चाहिए, रिक्वायर्ड है मेरे पास 30 मोल। मुझे हाइड्रोजन कितना चाहिए, 30 मोल। बट यहां पे तो हाइड्रोजन कितना दिया है, 20 मोल। तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन टोटली कंज्यूम हो जाएगा, नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट बचा रहेगा, ऐसा पड़ा रहेगा, फिर भी रिएक्शन आगे नहीं होगा। तो ये हाइड्रोजन को हम क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोल सकते हैं। चलिए अभी पूरे पॉइंट्स हम समझते हैं वन बाय वन फिर से, कि मेनी टाइम्स द रिएक्शन आर कैरिड आउट व्हेन द रिएक्टेंट आर नॉट प्रेजेंट in the amount as required by a balanced chemical reaction। क्लियर हुआ कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अमाउंट, ये जो बैलेंस रिएक्शंस होती है वो हिसाब से नहीं प्रेजेंट नहीं होते। कि many times the reaction are carried out when the reactant are not present in a amount as required by the balanced chemical reactions। अभी क्या होता है कि सच अ सिचुएशन, ये सिचुएशन में जिनका अमाउंट लेस होगा वो पहले कंज्यूम हो जाएगा। देखो, इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस ओवर द अदर। तो यहां पे अगर मैं आपको बोलूं ये दोनों में से कौन एक्सेस हुआ, तो डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन के मोल्स ज्यादा है स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, तो डाई नाइट्रोजन यहां पे क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट, एंड द अदर रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम। एक का अमाउंट ज्यादा होता है, एक का अमाउंट लेस होता है। जिनका अमाउंट लेस होगा वो पहले कंज्यूम हो जाएगा। आफ्टर दैट no further reaction take place whatever be the amount of the other reactant present। देखो इसका अमाउंट खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फिर डाई नाइट्रोजन चाहे जितना भी हो रिएक्शन होगी नहीं। Hence reactant which get consumed limit the amount of product formed and is therefore called limiting reagent। और वो रिएजेंट को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए ये बात को अच्छी तरह से समझने के लिए नीचे एक और एग्जांपल आपको दिया है, यही रिएक्शन वाला अमोनिया का एग्जांपल, पूरा समझो एग्जांपल को। देखो यहां पे मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1.5, 50 किलोग्राम डाई नाइट्रोजन
and 10 kilogram dihydrogen mix to each other and form NH3. So calculate amount of NH3 and find out limiting reagent. देखो ये एक आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे कि एक रिएक्शन है जिनमें हम 50 kg डाइनाइट्रोजन यूज कर रहे हैं और 10 kg डाइहाइड्रोजन यूज करके एक रिएक्शन वेसल है ऐसा कुछ। इनमें हमने डाल दिया 50 kg N2 और 10 kg H2 और रिएक्शन होके कितना अमोनिया सिंथेसाइज हो रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन से लिखेंगे। तो रिएक्शंस में अभी हमने लिखा ही था यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स टू NH3, ये रिवर्सेबल रिएक्शंस होती है। बैलेंसिंग के लिए N2 हाइड्रोजन 6। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट, दोनों के वेट्स दिए हैं, दोनों के वेट्स यहां पे किलोग्राम में है, तो हमें यहां पे दोनों के वेट्स को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे मोल्स फाइंड आउट करने हैं और मोल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है उनमें वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम होता है। तो यहां पे जो वेट से मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, तो देखो वेट में यहां पे ऐसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं। नीचे लिख रहा हूं ऐसे, वेट ऑफ N2 कितना दिया है 50 kg, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ग्राम हो जाएगा 50,000 ग्राम। सेकेंड, वेट ऑफ H2 10 kg यानी 10,000 ग्राम। चलो दोनों के वेट्स मुझे यहां पे पता चल गए, दोनों के मोल्स निकालता हूं मैं। मोल्स ऑफ N2, चलो फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ N2। वेट ऑफ N2, वेट कितना है 50,000 अपॉन मोलर मास ऑफ N2 नाइट्रोजन का 14 टू जा 28। चलो इसको हम कैलकुलेट करते हैं अभी। सेकेंड सेम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला होगा वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन का वेट कितना है 10,000 अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास H2 यानी 2, इसके मोल्स तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 5,000। चलो इसके कैलकुलेट करने हो गया आपको, तो कैल्शियम में इसको निकाल लो। वन 1785.71। ओके, नाउ बस चलो हमें पहली चीज यहां पे यही करनी थी, मोल्स निकाल लेने थे। अभी समझो आप बात यहां पे कि ये रिएक्शन से हम लोगों को क्या आइडिया आ सकता है कि 1 मोल नाइट्रोजन के सामने 3 मोल्स हाइड्रोजन यूज होते हैं। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ
3 मोल हाइड्रोजन कंज्यूम होते हैं। तो सोचो यहां पे अपने पास नाइट्रोजन के कितने मोल्स है? 1785 मोल्स। तो इतने मोल नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हो गए? तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 मोल N2 के सामने यूज होता है 3 मोल H2 कंज्यूम। तो अपने पास कितने मोल्स नाइट्रोजन मिला? ये वेट जो आपको वेट दिया था उनके ऊपर से हमने ये मोल्स निकाले। तो 1785.71 मोल N2 जब होगे तब कितना हाइड्रोजन कंज्यूम होगा? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहां पे लिख रहा हूं रिक्वायर्ड। चलो कैलकुलेट कर लो। 1785 इंटू 71 इंटू 3, ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1। फाइव 5357.14 मोल। चलो यहां तक पहले कर लो। अभी थोड़ा सोचना है, समझो बात को यहां पर समझना है कि हमें ये दोनों वेट्स दिए थे 50 kg नाइट्रोजन एंड 10 kg हाइड्रोजन। दोनों के वेट्स हमने ग्राम में कन्वर्ट किए और दोनों के ग्राम वाले वेट यूज करके हमें दोनों के मोल्स निकाले। फिर हमने क्या बताया कि 1 मोल नाइट्रोजन के सामने 3 मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं। तो इतने मोल नाइट्रोजन के सामने कितने मोल हाइड्रोजन यूज हो गए? 5357.14। जबकि अपने पास जो हाइड्रोजन के मोल्स है वो कितने हैं? 5000। अगर मुझे कंप्लीट रिएक्शन करवानी है, मुझे टोटली नाइट्रोजन को यूज करना है, टोटली नाइट्रोजन के मोलेक्यूल्स मुझे यूज करने हैं, तो मुझे इतने हाइड्रोजन चाहिए 5357। बट मेरे पास तो हाइड्रोजन के मोल्स कैसे है? 5000 मोल। तो अभी आप सोच सकते हो कि ये दोनों में से पहले कौन कंज्यूम हो जाएगा? तो पहले ऑब्वियसली कौन कंज्यूम होगा? H2। सो हियर H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? चलो फिर से एक बार बताता हूं, सोचने वाली बात है, समझना कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ कितने मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं? 3 मोल। तो अपने पास एक्चुअल जो नाइट्रोजन के मोल्स मिले वो कितने मोल है? 1785। तो 1785 मोल के सामने कितने मोल हाइड्रोजन यूज हो गए? 5357। जबकि अपने पास तो ओरिजिनली कितने मोल्स हाइड्रोजन है? 5000। यानी हाइड्रोजन के मोल्स अपने पास ये रिएक्शन में लेसर अमाउंट है, लेस अमाउंट है। और जो भी लेसर अमाउंट होगा वो गेट्स कंज्यूम आफ्टर सम टाइम, वो पहले कंज्यूम हो जाएगा और उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। सो यहां हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ H2 गेट कंज्यूम फर्स्ट, so it is limiting reagent। उन्हें हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। चलो एक क्वेश्चन तो मिल गया आंसर उसका, लिमिटिंग रिएजेंट। अभी हमें एमोनिया का प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितने ग्राम या कितने किलोग्राम अमोनिया बना, वो फाइंड आउट करना है। तो कोई भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलती है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से रहेगी, क्योंकि वही डिसाइड करते हैं कि कितने ग्राम प्रोडक्ट मिलेगी। अगर वो खत्म हो गया फिर प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगी। यानी हम लोग यहां पे इसकी स्टोइकियोमेट्री ऐसे देख सकते हैं, देखो
3 मोल हाइड्रोजन से हमें क्या मिलता है, 2 मोल अमोनिया। चलो यहां पे लिखे पॉइंट 3 मोल H2 gives 2 मोल अमोनिया। बट अपने पास हाइड्रोजन के कितने मोल है, ये वाले यूज करेंगे या ये वाले। तो जो भी बच्चे बोलते हैं कि 5357 तो वो रॉन्ग, क्योंकि ये तो रिक्वायर्ड है, मुझे इतने चाहिए, बट एक्चुअल मेरे पास कितने मोल से 5000। कैसे, तो मेरे पास है 10 किलोग्राम हाइड्रोजन। 10 किलोग्राम हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करके हमने कितना निकाला था, 5000 मोल्स। तो यहां पे लिखेंगे 5000 मोल of H2 gives to how many ammonia? So we obtain moles of ammonia equals to, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटू 2/3। चलो मोल्स ऑफ अमोनिया की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ अमोनिया अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू, इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो मिलेगा 3333.33। चलो वेट तो मुझे निकालना है, वेट ऑफ अमोनिया अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मोलर मास नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास, और 3 हाइड्रोजन यानी +3, 14 + 3 यानी होगा 17 इक्वल्स टू 333.33। चलो मल्टीप्लाई कर लो, वेट ऑफ NH3 इक्वल्स टू इंटू करो 17, सो आंसर 5666.66 ग्राम। अगर मुझे किलोग्राम करना है तो 1000 से डिवाइड, 56.66 किलोग्राम। अभी स्टूडेंट्स यहां पे जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो है 56.61 के आसपास है, 56 किलोग्राम 0.61 कुछ है। तो इतना वेरिएशन क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का हम लोग यहां पे मोलर मास 2 लेते हैं, बट एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में आपको 2.016 के आसपास दिया होगा। टेक्स्ट बुक में पॉइंट के बाद भी वैल्यूज लेते हैं, इसीलिए थोड़ा सा वेरिएशन है, बट एग्जाम में आपको यही वेट लेना है और यही आंसर अपना राइट होगा। क्लियर। तो ये था एक लिमिटिंग रिएजेंट का एग्जाम्पल, अच्छी तरह से इसको समझ के लिख लेना 2 बार, प्लस वो थियरी लिखनी है तो ऐसे थियरी भी आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हो, 1 2 3 4 पॉइंट्स। और आज का ये जो टॉपिक था लिमिटिंग रिएजेंट और उनके एग्जाम्पल्स, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।